जय महाकाल। वीर तथा धीर स्वरूप वाले भगवान वीरभद्र आप सभी के जीवन में शक्ति और वीरता का संचार करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी को ज्ञात है कि मैं पिछले कुछ कार्यक्रम के माध्यम से भगवान शिव और माता शक्ति की उपासना और साधना की बात कर रहा हूं। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि महाशिवरात्रि के पावन पर आप भगवान शिव और माता पार्वती को कैसे मना सकते हैं। आज भी मैं आपको बताऊंगा कि शिव जी का जलाभिषेक, दुधाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और रुद्राभिषेक से क्या होता है। ओम नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शिव भक्तों को क्या प्राप्त होता है। शिव जी का पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है। शिव जी का बिल्व पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा, आंकड़े के पुष्प और सूखे मेवे से श्रृंगार करने का क्या महत्व है। शिवरात्रि पर रात्रि जागरण से शिव भक्तों को क्या शुभ फल प्राप्त होता है। दर्शकों, परंतु मित्रों, उससे पहले मैं बताऊं कि महाशिवरात्रि शिव की रात्रि है। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए सुख की वो रात्रि है जिसमें पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। शिव भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि पर जो भी शिव भक्त सच्चे मन से देवाधिदेव महादेव की आराधना करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। यही कारण है कि शिव भक्त नाना जतन कर अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलिंग की जलाभिषेक का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शिव शंकर तो जल मात्र चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर आप उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, महाशिवरात्रि पर संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि से शिव पूजन करने वाले श्रद्धालुओं के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संपूर्ण दोषों को क्षमा कर देते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान के साथ अपने आप को भी दे देते हैं, क्योंकि शिव और उनका नाम समस्त मंगलों का मूल है। वे कल्याण की जन्मभूमि और परम कल्याणमय हैं। समस्त विद्याओं के मूल स्थान भी शिव ही हैं। ज्ञान, बल, इच्छा और क्रिया शक्ति में शिव के जैसा कोई नहीं है। वे सभी के मूल कारण, रक्षक, पालक और नियंता होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदि और अंत न होने से वे अनंत हैं। दर्शकों, शिव जी के शरीर पर मशानों की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी पावन गंगा और माथे में प्रलयंकर ज्वाला है। बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं, श्री संपत्ति प्रदान करते हैं। दर्शकों, यदि मैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि बताऊं तो इस दिन शिव जी का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पंचामृत अभिषेक करें। रुद्राभिषेक और ओम नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। 4 पहर में शिव जी की पंचोपचार, षोडशोपचार अथवा राजा उपचार पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा, आंकड़े के पुष्प और सूखे मेवे से शिव जी का श्रृंगार करना चाहिए। दर्शकों, महाशिवरात्रि पर पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करें। गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति भी स्थापित करें। कलश को जल से भरकर रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा और बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव जी को अर्पित करें। रात को जागरण करके 4 बार शिव जी की आरती करें। दूसरे दिन प्रातःकाल जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करें। आपको शिव शक्ति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।
मित्रों, महाशिवरात्रि के प्रदोष काल में स्फटिक शिवलिंग को शुद्ध गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से समस्त बाधाओं का अंत होता है। मित्रों, महाशिवरात्रि को एक मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से स्नान करवाकर धूप दीप दिखाकर तख्ते पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। शिव स्वरूप रुद्राक्ष के सामने बैठकर 1.25 लाख मंत्र का संकल्प लेना है। आरंभ करने से काफ़ी लाभ होगा। महाशिवरात्रि को रुद्राष्टक का पाठ करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है तथा मुकदमे में जीत और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। दर्शकों, मैं आप सभी को सावधान भी करना चाहता हूं। यहाँ पर भगवान शंकर पर चढ़ाया जाने वाला नैवेद्य को खाना निषिद्ध है। जो इस नैवेद्य को खाता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव जी की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं रह जाता है। दर्शकों, आगे के कार्यक्रम में मैं आपको शिव शक्ति और महाशिवरात्रि के बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।